नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। सियासी सूरत हाल इसको कह लें या अदालती सूरत हाल कह लें। इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जिसमें वो अभी तक कोई बिल सामने नहीं आया, लेकिन ये एक लार्ज एजेंडा है जिसमें 4-5 चीज़ों में अमेंडमेंट करने की तजवीज़ शामिल है, जिसमें हम अगर सबसे अहम बात जो है वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन या फिर जजेस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा देना, या फिर कोई एक ऐसा जुडिशल पैकेज आईनी तरमीम के ज़रिए लाने की बातें ज़ेर गर्दिश हैं और लाया जा सकता है। अब इस आईनी तरमीम में जो सबसे अहम और सबसे बड़ी रुकावट है वो नंबर गेम है। अब इस वक्त जो आईनी तरमीम है उसके लिए कौमी असम्बली में 224 नशिस्तें और सेनेट में 65 नशिस्तें चाहिए। कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 214 नशिस्तें हैं और 8 मौलाना फजलुर रहमान साहब की नशिस्तें हैं, जिनका अभी हुकूमत को यकीन नहीं है, और अगर वो नशिस्तें हुकूमत को मिल जाती हैं तो उसके बाद हुकूमत की नशिस्तों की तादाद 222 हो जाएगी, और 2 PTI के MNAs जो जिनका PTI से रब्ता नहीं है वो भी प्रीटी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट के, उनके भी वोट्स ले लिए जाएंगे। यानी कि कौमी असम्बली की सूरत हाल तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पर डिपेंड करती है कि वो किस करवट बैठते हैं, और इसका वाज़ेह इम्कान है कि वो हुकूमत का साथ दे देंगे। लेकिन अब मसला खड़ा होता है सेनेट में। सेनेट में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमायत करते हैं तो भी हुकूमत को 5 सेनेटर्स चाहिए होंगे। अब वो 5 सेनेटर्स कहाँ से लाए जाएंगे, जबकि हुकूमत के जो तर्जमान है और जो हुकूमत है वो तो कॉन्फिडेंस होकर कहती है कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, उनका कहना था कि नंबर गेम क्लोज है लेकिन पूरा कर लेंगे। अब वो नंबर गेम कैसे पूरा होगा, क्योंकि 5 सेनेटर्स को पूरा करना मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत बार बार इसको डिले पर डाल रही है। इस सब सूरत हाल के बावजूद भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब निगाहे मरकज़ हैं, और हर किसी की तवज्जो, हर किसी की मरकज़ का जो महवर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्योंकि इनकी 8 नशिस्तें कौमी असम्बली में और 5 नशिस्तें सेनेट में एक डिसाइडर और गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कल 12 बजे एक अपना इजलास तलब कर लिया है, और इस इजलास में अगर तो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा ना हुआ तो फिर कल ये ECB के इजलास में हो सकता है मखसूस नशिस्तें जो मुअत्तल की गई थी वो मखसूस नशिस्तें दोबारा हुकूमत को दे दी जाएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के खिलाफ चला जाए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके जो ग्रुप है उन्होंने एक वजाती फैसला भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर चीज़ों को डिले कर रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर जो जुडिशरी वर्सेस एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन हो चुका है, और हुकूमत इस वक्त मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जा रही है। अगर तो हुकूमत इस जो मराइल में कामयाब होकर निकल जाती है तो हुकूमत के लिए खुशी होगी, और हुकूमत की जो एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी और हुकूमत तमाम तर खतरात से बच जाएगी। अगर ये एक्सटेंशन वाला या फिर कोई जजेस का शफलिंग वाला मामला कहीं ना कहीं अटक जाता है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा रिवर्स हो जाती है, तो कंट्री में एक बहुत बड़ा आईनी और जुडिशली बुरहान पैदा हो सकता है। और मंसूर अली शाह जो बैक डोर पर ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, वो कल को अगर दोबारा चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो हुकूमत और मंसूर अली शाह साहब का आपस में चलना क्या मुमकिन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा।